हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की वर्कबुक संतूर। 20 पेज तक आपका हो गया था कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 21 में क्या करना है, यूनिट 2 वर्कशीट 8। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। मेक द फॉलोइंग वर्ड्स प्लूरल बाई एडिंग एस या ईएस। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, यानी एक वस्तु का जिससे हमें ज्ञान होता है। प्लूरल मीन्स होता है कई वस्तुएं, एक से अधिक, तो उसमें हम एस या ईएस लगाएंगे। सिंगुलर नंबर में शब्द ऐसे ही रहेगा, जैसे काइट, काइट मीन्स पतंग, तो काइट मीन्स एक पतंग, काइट्स मीन्स दो पतंग। एक से अधिक जब वस्तुएं हो जाती हैं तो उसमें हमें एस या ईएस लगाना होता है। काइट्स ये आपको करके दिया गया है, आगे आप लोग खुद करिए। जैसे मंकी, तो मंकी का क्या हो जाएगा बच्चों, मंकीज। मंकीज मीन्स बहुत सारे बंदर। बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी, बास्केट्स बहुत सारी टोकरी। मैंगो मीन्स आम, मैंगोज, मैंगोज मीन्स बहुत सारे आम। गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स बहुत सारी लड़कियाँ। वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, वॉचेस मीन्स बहुत सारी घड़ी। बॉल मीन्स गेंद, बॉल्स, बॉल्स मीन्स बहुत सारी गेंद। पेज नंबर 21 आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आपने सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीख लिया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 22 यूनिट 2 वर्कशीट 9। रीड द स्टोरी पेपर बोट्स हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू होम। इसमें आपकी रीडिंग बुक में पेपर बोट्स लेसन से किसने किससे क्या कहा वो आपको फिल करना है। आई हैव इनफ पेपर, यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ। ये किसने कहा, किससे कहा? मीना ने बॉय से कहा। आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। किसने किससे कहा? बॉय ने मीना से कहा। वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स। इसमें मीना ने बॉय से कहा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही आर शी। हमने आपको पहले भी बताया था ही और शी कहाँ यूज़ करते हैं। ही मेल के लिए यूज़ करते हैं और शी फीमेल के लिए। मीना पुट अ पेपर बोट इन द वाटर, शी वॉज डिलाइटेड। मीना है तो शी लगेगा। द बॉय परचेस्ड द स्पिनिंग टॉप, ही विल प्ले विद इट। वन गर्ल बॉट मार्बल्स, शी वॉज हैप्पी। Madhu loved food. She always wanted to eat different kinds of food. Rani lived in a village. She was very curious. पेज नंबर 22 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 23 यूनिट 2 वर्कशीट 10। लुक एट द पिक्चर अबोव। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए फेमस बोट रेस. दिस इज कॉल्ड द स्नेक बोट रेस. दिस इज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ केरला. It is mainly conducted during the season of the harvest festival of Onam. बच्चों ये जो चित्र दिया गया है इसमें आपको क्या दिख रहा है, सांप के आकार की बोट यानी नाव दिख रही है। तो ये स्पेशल कहाँ पर खेल किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है केरला में। ओनम, ओनम केरला का प्रमुख त्यौहार है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन, ऑन, अंडर। इसमें आपको प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर फिल करना है। चलिए फिल करते हैं। द बोट इज सेलिंग ऑन द रिवर. द बोटमैन इज वियरिंग अ टर्बन ऑन हिज हेड. द बोटमैन इज स्टैंडिंग अंडर द रेड अम्ब्रेला. द ओर्स आर डिप्ड इन द वाटर. मेनी पीपल आर सिटिंग इन द बोट। पेज नंबर 23 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 24 यूनिट 3 Worksheet 1. Good food. The chapatis we eat travel from the seats to our houses. Arrange the steps of their journey in the correct order and write in the given space. इसमें बच्चों चपातीस किसको कहते हैं? जो रोटी हम खाते हैं उसे इंग्लिश में चपाती कहते हैं। वो कैसे तैयार होती है उसका इसमें दिया गया है, हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। नंबर 1 पे पहले क्या होता है, सोविंग द सीड्स, पहले बीज बोया जाता है। नंबर 2 पे क्या होता है, हार्वेस्टिंग द गेहूँ, गेहूँ की फसल उगाई जाती है। नंबर 3 पे क्या है, ग्राइंडिंग व्हीट इनटू फ्लोर, गेहूँ को आटे में पिसवाया जाता है। नंबर 4 पे मेकिंग द डो, इसमें आटे को गूँथा जाता है लोई के आकार में। नंबर 5 पे क्या करते हैं, गूँथे हुए आटे की लोई बनाकर उसे हम रोलिंग करते हैं यानी बेलते हैं,
तब जाके हमारी चपाती यानी रोटी तैयार होती है। अब इसी करेक्ट ऑर्डर में जो लगा है उसे हम नीचे दिए गए स्थान पर लिख लेते हैं। ये देखिए नंबर 1 से 6 तक लिखा हुआ है। अब पेज नंबर 24 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 25, यूनिट 3 वर्कशीट 2, सम काइंड्स ऑफ laddus have great nutritional value. Below are the pictures of some such laddus. Match them with their names. इसमें कई प्रकार के लड्डू बनाए गए हैं जो कि पोषण से भरपूर हैं। इनको आपको सही तरीके से मैच करना है। जैसे कि पहले चित्र में हमें क्या दिख रहा है, गुड़ लैया, ये लड्डू बनाया गया है। नंबर 2 पे क्या दिख रहा है, रामदाना के लड्डू है। नंबर 3 पे क्या है, सठौरा ये बनाया जाता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। नंबर 4 पे क्या आता है, तिल के लड्डू। नंबर 5 पे नारियल के लड्डू। अब आपका पेज नंबर 25 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 26, यूनिट 3 वर्कशीट 3, मैच द आइटम्स विद देयर कैटेगरी। इसमें आइटम दिए गए हैं और उसे उसकी कैटेगरी से मैच करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है राइस, बॉक्स में लिखा है कैन बी ईटेन यानी खाया जा सकता है। राइस खाया जाता है यानी चावल खाया जा सकता है। पेन कैन नॉट बी ईटेन, पेन नहीं खाया जा सकता। पोटैटो कैन बी ईटेन, आलू खाया जा सकता है। शू कैन नॉट बी ईटेन, मैंगो कैन बी ईटेन, चॉक कैन नॉट बी ईटेन। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम इन द बॉक्स। इसमें बॉक्स में हियर, टच, टेस्ट, स्मेल, सी दिया गया है। अब इसे हमें सही से लिखना है। वी यूज़ आवर आइज टू सी, हम अपनी आँखों का प्रयोग किस लिए करते हैं, देखने के लिए। वी यूज़ आवर टंग टू टेस्ट फूड, हम अपनी जीभ का इस्तेमाल खाना खाने के लिए करते हैं। वी यूज़ आवर हैंड्स टू टच थिंग्स, हम अपना हाथ का इस्तेमाल सामान को छूने के लिए करते हैं। वी यूज़ आवर ईयर्स टू हियर साउंड्स, हम अपने कान का इस्तेमाल सुनने के लिए करते हैं। वी यूज़ आवर नोज टू स्मेल फ्लावर्स, हम अपने नाक का इस्तेमाल सूंघने के लिए करते हैं, फूलों को सूंघने के लिए। अब आपका पेज नंबर 26 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 27, यूनिट 3 वर्कशीट 4, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है। सम पर्सन्स कैन नॉट सी, दे कैन फील सेफ्स बाई टचिंग, ट्रू है। स्मेलिंग A rose helps us know its color, false है। Listening to music is possible even if you cannot see, true। If you cannot hear, you can use touch to feel vibration, true। The tongue helps us know if food is salty or sweet, true। Fill in the blanks with suitable letters from the box to form meaningful words। इसमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। जैसे देखिए आपको हिंट्स भी दिया गया है। अ टाइम पीस यानी कि समय बताता है, तो इसमें हमें CL बॉक्स में जो दिए गए हैं वर्ड उनको हमें लिखना है। CLOCK क्या बन गया, क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी, घड़ी जो हमें टाइम बताता है। ए पार्ट ऑफ अ प्लांट, पौधे का एक भाग है। क्या भाग है, देखिए हिंट्स आपको बहुत बढ़िया दिया गया है, इससे आपको इजी हो जाता है फिल करना। FLOWER फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। यूटेंसिल्स टू ड्रिंक, पीने का बर्तन यानी ग्लास। GLASS फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में उड़ती है। आकाश में क्या उड़ता है, प्लेन। फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में क्या उड़ता है, PLANE प्लेन। प्लेन मीन्स जहाज। अ कलर, एक कलर है। BLUE ब्लू, नीले रंग का कलर। अ काइंड ऑफ स्विंग, एक प्रकार का झूला है। SLITE स्लाइड मीन्स झूला। पेज नंबर 27 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 28, यूनिट 3 वर्कशीट 5, रीड द स्टोरी थैंक गॉड एंड टिक द करेक्ट आंसर। रीडिंग बुक में थैंक गॉड स्टोरी में आप जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से टिक कर पाएंगे। जैसे द फार्मर ग्रिव इन हिज फार्म, किसान अपने खेतों में क्या उगाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस। तो इसमें ट्रू क्या है, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स पे हम टिक करेंगे। द बेस्ट फ्रूट्स ग्रोन बाय द फार्मर वर, किसान ने सबसे अच्छी फसल कौन सी उगाई थी, फल, वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स।
वाटरमेलन और ग्रेप्स उगाया था, तो इस पर टिक करेंगे। द किंग वॉज प्लेइंग विद, राजा किसके साथ खेल रहा था? द बर्ड, द प्रिंसेस, द कार्ड्स, द प्रिंसेस के साथ खेल रहा था, राजकुमारी के साथ। द फार्मर डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट्स टू, किसान ने सोचा कि सबसे बढ़िया फल राजा को उपहार दिया जाए, तो किसको देना था? द किंग को, यानी राजा को। किंग थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर, राजा ने इसको खेल में किसान के ऊपर फेंका। क्या फेंका? ग्रेप्स, अंगूर फेंका। पेज नंबर 28 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 29, यूनिट 3 वर्कशीट 6, sort the fruits into fruits with one seed and fruits with many seeds। इसमें आपको शॉर्ट आउट करना है एक बीज और बहुत सारे बीज। वन सीड मीन्स एक बीज वाले फल, मेनी सीड्स मतलब बहुत सारे बीज वाले फल। आपको इसमें शॉर्ट आउट करके नीचे लिखना है। इसमें लिखा हुआ है फ्रूट्स विथ वन सीड, एक बीज वाला फल, जैसे मैंगो, लीची, प्लम, जामुन। इधर क्या है? फ्रूट्स विथ मेनी सीड्स, बहुत सारे बीज वाले फल, पपाया, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, ऑरेंज। इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। बच्चों ये सब देखिए चित्र बने हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या फिल करना है। पेज नंबर 29 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 30, यूनिट 3 वर्कशीट 7, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द एप्पल्स आर इन द बास्केट, इसमें करेक्ट वर्ड में आपको अंडरलाइन करना है। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट इज़ अ वेरी हॉट डे, द डॉग इज प्लेइंग इन द गार्डन, द रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट। रीड द पोएम आछू एंड कंप्लीट द लाइन्स। इसमें रीडिंग बुक में एक पोएम है आछू। आछू कब हम लोग बोलते हैं? छींक आने पर। इसलिए इस लेसन को जब आप पढ़ेंगे इस पोएम को तो आपको सारी लाइंस पता चल जाएंगी। चलिए इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, देखिए। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, एक रुमाल एलिफेंट को चाहिए, इसलिए द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड, सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंकी दैट साइज। इसमें बच्चों हैंडकर चीफ लिखा हुआ है। हैंडकर चीफ को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? हैंकी। उसके साइज की हैंकी उस लड़की के पास नहीं था। पेज नंबर 30 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 31, यूनिट 3 वर्कशीट 8, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें अपोजिट यानी विलोम शब्द को एक दूसरे से मैच करना है। हॉट, हॉट मीन्स गर्म, तो हॉट का क्या होगा अपोजिट? कोल्ड। फुल, फुल मीन्स भरा हुआ। इम्पटी, इम्पटी मीन्स खाली, फुल का हम इम्पटी से मैच करेंगे। डे, डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात। ओपन, ओपन मीन्स खुला हुआ, क्लोज मीन्स बंद। अप, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, यंग मीन्स जवान। क्लीन, क्लीन मीन्स साफ, डर्टी मीन्स गंदा। पेज नंबर 31 आपका कंप्लीट हुआ। ये अपोजिट है, ये आप लोग बहुत इसी तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 32, यूनिट 3 वर्कशीट 9, रीड द स्टोरी मधु's विश, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मधु's विश, मधु की इच्छा। इस कहानी को जब आप लोग पढ़ेंगे तब इसमें सही से फिल कर लेंगे। मधु लव्ड फूड, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. Madhu felt sorry for the old man. Madhu first asked for a basket of laddus. Madhu thought of colorful fruits after finishing laddus. After eating fruits, Madhu asked for savories. He asked the tea for water when he got hiccups. After drinking water, his hiccups stopped. Hiccup means हिचकी। पेज नंबर 32 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। यूनिट 3 वर्कशीट 10, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड आर बट। हमें एंड और बट लगाकर सेंटेंस को जोड़ना है। आई सा अ डक, आई सा अ डंकी। इसमें दो सेंटेंस हैं और हमें एंड लगा के इसको एक सेंटेंस बनाना है। I saw a duck and a donkey.
मैंने एक बतख और एक गधा देखा। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रेनिंग। इसमें बट लगाना है। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रेनिंग। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। इसमें बट फिल करना है। इट इज़ टाइम टू गेट फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। Lubna has a red skirt. Lubna has a black shirt. Lubna has a pink scarf. इसमें लुबना के बारे में ही कहा गया है, इसलिए देखिए एंड यूज़ करना है। लुबना हैज़ अ रेड शर्ट, लुबना हैज़ अ रेड स्कर्ट, ब्लैक शर्ट एंड अ पिंक स्कार्फ। नेक्स्ट है, जगमीत वांट्स टू प्ले, हिज ब्रदर वांट्स टू वॉच टीवी। बट लगाना है हमें। जगमीत wants to play but his brother wants to watch TV. The elephant is big, the elephant is strong. And use करना है। The elephant is strong, the elephant is big and strong. ये सेंटेंस आपका बन गया। पेज नंबर 33 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 34, यूनिट 3, वर्कशीट 11। Choose a word from the help box to describe the people below. इसमें हेल्प बॉक्स में आपको जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमें फिल करना है। नंबर 1, मैरी इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, शी इज एनर्जेटिक। नंबर 2, अतिका शेयर्स हर थिंग्स विद एवरीबॉडी, शी इज जेनरियस। नंबर 3, मोहित नेवर सेज प्लीज और थैंक यू, ही इज रूड। नीलू इज ऑलवेज हैप्पी and smiling, she is cheerful. Ricky tells lies, cheats and steals, he is dishonest. If you are granted a wish, which food items would you ask for? Write down 5 food items of your choice. इसमें बच्चों कहा गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या खाना चाहते हो तो उसमें आपको अपने फेवरेट 5 आइटम लिखना है खाने वाले। तो आप ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। किसी बच्चे को कुछ पसंद है, किसी बच्चे को कुछ पसंद है, तो ये आप अपने आप फिल करिएगा, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। पेज नंबर 34 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 35, यूनिट 3, वर्कशीट 12। द टू halves ऑफ द sentences have been matched below. Write the complete sentences joining the two halves with because वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें बच्चों कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, इसको आपको मैच करना है और वही सेंटेंस आपको नीचे दिए गए जगह पे लिखना है। वी हैड टू रन फॉर द बस, इसको किससे मैच करना है? वी आर लेट। हम लोग दौड़कर बस कब पकड़ते हैं? जब हम लोग लेट होते हैं, देर होती है हम लोगों को। आई वॉज वियरिंग अ वर्म जैकेट, इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड। हम लोग गर्म कपड़े कब पहनते हैं? जब बाहर ठंड होती है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, इसको किससे मैच करना है? इट वॉज हैंग्री, वो भूखा है। हर हेयर वॉज वेट, उसके बाल भीगे हैं। इसका किससे है? शी वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड, वो तालाब में तैर रही थी इसलिए उसके बाल भीगे हैं। मधु आस्क्ड फॉर वाटर, मधु पानी के लिए क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा है। अब इसी सेंटेंस को हमें यहाँ खाली स्थान पे लिखना है। वी हैड टू रन फॉर द बस बिकॉज वी वर लेट। आई वॉज वेयरिंग अ वर्म जैकेट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड। द बेबी इज crying because it was hungry. Her hair was wet because she was swimming in the pond. Madhu asked for water because he was thirsty. पेज नंबर 35 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 36, यूनिट 3, वर्कशीट 13। द पंचतंत्र इज एन एंशियंट इंडियन कलेक्शन एनिमल फेबल्स इन संस्कृत। फॉलोइंग स्टोरी द थर्स्टी क्रो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ द पंचतंत्र। बच्चों इसमें पंचतंत्र क्या है? पुरानी कहानियों की किताबें हैं, उसमें हमें द थर्स्टी क्रो एक कहानी ली गई है जिसके बारे में हमें यहाँ पर फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। हेल्प बॉक्स में
वर्ड दिए गए हैं, इन्हें हमें सुटेबल जगह पे फिल करना है। वन हॉट डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, ही सर्च्ड फॉर वाटर एवरीवेयर बट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, ऑल द लेक्स एंड पॉन्ड्स वर ड्राई, at last he saw a pot with a little water in it. He tried hard but could not reach the water. He picked up pebbles, pebbles means pathar, one by one and dropped them into the water. The level of water came up. The crow drank the water and flew away happily. पेज नंबर 36 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें बच्चों मोरल दिया गया है। मोरल मीन्स इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसका मतलब है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ रास्ता हम अपने आप ढूंढ लेते हैं। इसीलिए जो है इस कहानी से हमें एक अच्छा संदेश मिलता है। इसलिए पेज नंबर 36 अब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 37, Unit 4, Worksheet 1, The Sky. Read the poem Night and complete the sentence given below. आपको रीडिंग बुक में नाइट पोएम जब आप पढ़ेंगे तब आप इसको आसानी से फिल कर लेंगे। द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट, आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट, इट सिंग्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल, फाइंड out the words in the poem that rhyme with the following words. बच्चों इसमें तुकार शब्द फिल करना है, राइमिंग वर्ड्स, जैसे स्लीप, स्लीप का क्या होगा? पीप, सी मी, हिल स्टिल, नाइट ब्राइट। नेक्स्ट पेज देखते हैं। 37 पेज आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। पेज नंबर 38, यूनिट 4, वर्कशीट 2। देखिए यहाँ से यूनिट 4 स्टार्ट हुआ है। वर्कशीट 2, ऐड रेन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें रेन शब्द से हमें नए शब्द बनाने हैं। एक शब्द आपको करके दिया गया है, रेन प्लस कोट। क्या बन जाएगा? रेन कोट। रेन प्लस बो, रेन और बो को मिला के कौन सा नया शब्द हमें मिलेगा? रेनबो। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। रेन प्लस ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मीन्स पानी की बूंदें। रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स बरसात, यानी पानी गिरता है, रेनफॉल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर्स। इसमें पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है उसे आपको फिल करना है। मीना ईट्स विद अ स्पून, स्पून देखिए बच्चों बना है तो आपको स्पून फिल करना है। द पिक्चर इज़ अ ब्लू, चित्र नीला है। आई लाइक टू स्केटिंग, रिया इज़ क्लाइंबिंग स्टेयर्स, that is a star, there is a web on the wall, web means जाला, दीवार पर मकड़ी का जाला है। पेज नंबर 38 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 39, यूनिट 4, वर्कशीट 3, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सम मोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द हाईलाइटेड लेटर्स। इसमें मोटे अक्षरों से जो शब्द लिखे हुए हैं लेटर्स, उनसे हमें नया शब्द बनाना है। जैसे ST, SK, SP, स्टार, स्टार मीन्स तारा, तो इसे हमें ST का यूज़ करते हुए नया शब्द बनाना है। स्टेप, स्टेम, स्टेप मीन्स कदम, स्टेम मीन्स पेड़ का तना। स्किन, स्किन मीन्स त्वचा, स्किप मीन्स रिमूव करना या हटाना, स्किल मीन्स कौशल या योग्यता। स्प्लैश, स्प्लैश मीन्स छप छप करना, पानी में जैसे बच्चे छप छप करते हैं। स्पेस, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष। स्पीड मीन्स गति, गति या रफ्तार। इंसर्किल द थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई। इसमें बच्चों चित्र बने हुए हैं, उसे आपको इस बॉक्स में आपको ढूंढ के सर्किल करना है। ये आप अच्छे से कर लेंगे, गेम है बढ़िया सा। 39 पेज आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 40, यूनिट 4, वर्कशीट 4, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। चंदा मामा फेल asleep. The sun peeped out from behind the clouds. It was morning.
चंदा मामा woke up in the evening. He began to count again. इसमें ये स्टोरी पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है. Who fell asleep? कौन सो गया? चंदा मामा fell asleep. Who peeped out from behind the clouds? बादलों के पीछे से कौन झांक रहा है? The sun peeped out from behind the clouds. बादलों के पीछे से सूर्य झांक रहा है, सूरज. When did चंदा मामा woke up? चंदा मामा कब उठते हैं, कब जगते हैं? चंदा मामा woke up in the evening. चंदा मामा शाम को जगते हैं. Give the opposite of the word morning. मॉर्निंग का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? इवनिंग. ये पेज आपका कंप्लीट हुआ. पेज नंबर 40 आपका कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट पेज देखते हैं. पेज नंबर 41. यूनिट 4 वर्कशीट 5. रीड द स्टोरी. चंदा मामा काउंट्स द स्टार एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. चंदा मामा स्टोरी आप पढ़ के इस बॉक्स को फिल करिए. चंदा मामा वॉज काउंटिंग द स्टार. चंदा मामा वुड फॉरगेट द काउंट ऑफ स्टार्स. वन नाइट चंदा मामा वॉज वेरी अपसेट. द सन केम टू हेल्प हिम. द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रेन इज द सेम एज द नंबर ऑफ द स्टार्स इन द स्काई. चंदा मामा वुड लुक एट द चिल्ड्रेन एंड स्माइल हैप्पीली. Things that can be counted are called countable. Things that cannot be counted are called uncountable. Write C for countable things and U for uncountable things. कुछ चीज़ें गिनी जा सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं गिनी जा सकती हैं, उन्हें सिर्फ मापा जाता है. तो चलिए बच्चों, इसमें हमें जो चीज़ हम गिन सकते हैं, जो वस्तुएं गिन सकते हैं, उन्हें हमें C लिखना है. और जो हम नहीं गिन सकते उनके लिए हम क्या लिखेंगे? U फॉर अनकाउंटेबल यानी जिसे हम गिन नहीं सकते. पेंसिल हम गिन सकते हैं, कितनी पेंसिलें हैं, इसलिए हम C लिखेंगे. बैग गिना जा सकता है, बस गिनी जा सकती है. साल्ट मापा जाता है, इसलिए इसके लिए हम U लिखेंगे. रेन का भी U रेन का हम अनकाउंटेबल लिखेंगे U. बुक का C. मिल्क का अनकाउंटेबल U. बटन का C काउंटेबल. पेज नंबर 41 आपका कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट पेज देखते हैं. पेज नंबर 42. यूनिट 4 वर्कशीट 6. क्रॉस द ऑड वन आउट, देन ऐड वन मोर. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें बच्चों आपको ऑड वन आउट इसमें क्रॉस करना है और एक और आगे बढ़ा के लिखना है. जैसे ऑड मीन्स क्या होता है? जो आपको एक जैसा लगे और एक उसमें सब एक जैसे लगे और एक अलग लगे, तो वही ऑड होता है, उसे हमें क्रॉस करना है. जैसे ब्लू, पिंक, पार्क, ब्लैक. इसमें ब्लू लिखा है यानी नीला, पिंक गुलाबी, ब्लैक काला. इसमें रंगों के नाम लिखे हुए हैं. तो पार्क क्या है? पार्क तो मनोरंजन की जगह होती है, खेलने कूदने की. तो पार्क हमें ऑड वर्ड लग रहा है, इसलिए पार्क को क्रॉस कर दिया गया है. इसलिए आगे क्या करना है? खाली जगह है, इसमें लिखा हुआ है कि एक आपको बढ़ा के लिखना है इसी में. तो जैसे ब्लैक है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. कलर्स नेम है तो कलर्स में वाइट लिख सकते हैं, येलो लिख सकते हैं, आप कोई भी कलर इसमें लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एप्पल, बनाना, चेयर, ऑरेंज. इसमें फ्रूट्स के बारे में बताया गया है. एप्पल फ्रूट्स है, बनाना फ्रूट्स है, ऑरेंज फ्रूट्स है. तो चेयर इसमें क्या कर रहा है? चेयर का कोई काम ही नहीं है इस जगह. चेयर आउट है, इसलिए हम चेयर को क्रॉस कर देंगे. चेयर आउट हो गया. अब क्या लिखेंगे? इसमें फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स में एक फ्रूट्स आप बच्चों अपने आप मन से लिखिए, कोई भी फ्रूट्स लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंगो लिखा है, आप यहाँ पर पियर लिख सकते हैं. इसमें आप मैंगो लिखा हुआ है, लीची लिख सकते हैं, आप पियर लिख सकते हैं. जो भी फ्रूट्स आपको इसमें जैसे 3 दिए हुए हैं, आपको चौथा अपने मन से सोच के लिखना है. नेक्स्ट क्या है? फ्राइडे यानी शुक्रवार, मंडे सोमवार, अप्रैल ट्यूसडे. अप्रैल क्या है? मंथ नेम है. ट्यूसडे क्या है? डेज नेम है. तो ट्यूसडे मीन्स मंगलवार. तो इसमें डेज नेम लिखा हुआ है, लेकिन अप्रैल का इसमें क्या काम है? यानी अप्रैल क्या हुआ? मंथ नेम है, तो ये आउट हो जाएगा, यानी इसे हम क्रॉस कर देंगे. तो इसमें डेज में जो लिखा हुआ है वो आपको नहीं लिखना है, जो नहीं लिखा है उसे आपको आगे बढ़ा के लिखना है. जैसे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा है, आप यहाँ वेडनेसडे लिखा हुआ है, आप यहाँ संडे लिख सकते हैं, थर्सडे लिख सकते हैं, कोई भी डे लिख सकते हैं. नेक्स्ट है कैरेट, पाइनएप्पल, टोमेटो, ब्रिंजल. यहाँ पर सब्जियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कैरेट
टोमेटो, ब्रिंजल, ये क्या है? सब्जी है, वेजिटेबल। तो यहाँ पे पाइनएप्पल फ्रूट होता है, इसलिए ये आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे यहाँ पर। और जो खाली जगह है यहाँ पे आप एक नई सब्जी लिख देंगे। जो इसमें 3 लिखे हुए हैं, चौथी आपको सोच के लिखना है। जैसे यहाँ कैबेज लिखा हुआ है यानी पत्ता गोभी, आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फुटबॉल, टेनिस, म्यूजिक, क्रिकेट। इसमें खेल की बात की जा रही है, तो इसमें फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट ये खेल है। म्यूजिक क्या है? संगीत है, खेल से अलग हटके। तो यहाँ पे खाली जगह पे आपको हॉकी, हॉकी लिखा हुआ है, आप कोई भी खेल लिख सकते हैं जो आपको पता हो। म्यूजिक आउट हो चुका। इसमें स्कर्ट, मिरर, पैंट, साड़ी, शर्ट। इसमें कपड़ों के बारे में दिया गया है, जैसे स्कर्ट, पैंट्स, साड़ी ये कपड़े हैं। तो इसमें मिरर का क्या काम? मिरर शीशा, मिरर मीन्स शीशा, तो इसको हम आउट कर देते हैं यानी क्रॉस कर देते हैं। और एक कपड़ा अपने मन से सोच के यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे शर्ट लिख दिया गया है, आप कोई भी कपड़ा लिख सकते हैं। डॉग, कैमेल, हॉर्स, कार। इसमें जानवरों के बारे में दिया गया है, जैसे डॉग, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा। इसमें कार क्या कर रही है? कार तो आउट हो जाना चाहिए, इसलिए कार को हम आउट कर देंगे यानी क्रॉस कर देंगे। और एक जानवर अपने मन से हम यहाँ पे लिख देंगे। मंकी लिखा गया है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। डंकी लिख सकते हैं और कैट लिख सकते हैं, काऊ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कार, ट्रक, एरोप्लेन, साइकिल। 8 नंबर पे क्या है? कार, ट्रक, साइकिल ये जमीन पर चलने वाली साधन है। एरोप्लेन तो हवा में उड़ता है, इसलिए इसे हम क्रॉस कर देंगे। और जमीन पर चलने वाले एक साधन का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, वाहन, बस। यानी ये हमारे क्या है? जमीन पर चलने वाले वाहन हैं। तो बस लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, वैन लिख सकते हैं, जीप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 9 नंबर पे क्या है? रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, मैंगो। यहाँ पर फूलों के बारे में बात हो रही है, तो मैंगो फल है, इसलिए मैंगो को क्रॉस करते हैं, आउट करते हैं और एक फूल एक्स्ट्रा लिख देते हैं। आपको यहाँ पे लोटस लिखा हुआ है, आप कोई भी फूल लिख सकते हैं। 10 नंबर में टेबल, सोफा, बेड। इसमें टेबल लिखा है, सोफा लिखा है, बेड लिखा है। फ्रिज का यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए फ्रिज को क्रॉस कर देते हैं। और इसमें बैठने वाली चीज़ों पर एक और चीज़ लिख देते हैं, चेयर लिखा है, आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। पेज नंबर 42 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 43। यूनिट 4 वर्कशीट 7। रीड दिस, जॉय प्लस फुली, जॉयफुली, ऐड फुली टू द गिवन वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। इसमें केयर प्लस फुली लिखा हुआ है, आपको इसको जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। केयरफुली बन गया। प्लेस प्लस फुली को मिला के क्या बन जाएगा? प्लेफुली। कलर प्लस फुली को मिला के कलरफुली। पावर प्लस फुली को मिला के पावरफुली। सक्सेस प्लस फुली मिला के सक्सेसफुली। फोर्स प्लस फुली मिला के फोर्सफुली। फेथफुली, चीयरफुली, होपफुली, पीसफुली ये वर्ड्स आपको लिखने हैं। चलिए पेज नंबर 43 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 44। यूनिट 4 वर्कशीट 8। रीड द स्टोरी चंद्रयान एंड टिक द करेक्ट आंसर। चंद्रयान जो लेसन है रीडिंग बुक में, उसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर आसानी से आ जाएंगे। चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया है चंद्रयान? 14 जुलाई 2023 को। इसमें करेक्ट पर टिक कर देंगे और यहाँ खाली स्थान पे हम लिख भी देंगे। रानी शाउटेड इन एक्साइटमेंट। प्रतीक वॉज रानीज ब्रदर। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फॉर साइड ऑन द मून। इंडिया इसमें टिक करेंगे। पेज नंबर 44 कंप्लीट। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 45। यूनिट 4 वर्कशीट 9। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ARN। ARN बच्चों कहाँ फिल किया जाता है? ए कंसोनेंट में, एन वॉवेल में। आपको मालूम ही है 5 वॉवेल होते हैं। वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में हम एन लगाते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे पेन, पेन में पी क्या है? हमारा कंसोनेंट है यानी व्यंजन, तो हम ए लगाएंगे। इसी तरह जितने व्यंजन है उसमें ए लगेगा और वॉवेल्स में एन लगेगा। जैसे अ जेल पेन, एन इंक पेन। आई क्या है? वॉवेल है, इसलिए एन लगेगा। अ मैन, एन ओल्ड मैन, अ यंग मैन, अ बॉक्स, एन एम्प्टी बॉक्स, अ फुल बॉक्स, अ बॉय, अ नटी बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय, अ बैग, एन ओल्ड बैग, अ न्यू बैग,
एन आइसक्रीम बैग, अ चॉकलेट आइसक्रीम बैग, अ वनीला आइसक्रीम बैग। पेज नंबर 45 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 46। यूनिट 4 वर्कशीट 10, fill in the blanks with the correct ordinal numbers and color the animal as directed। इसमें ऑर्डिनल नंबर्स हमें लिखना है और जैसे कि बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग एनिमल्स को कलर करना है। जैसे ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनको इन वर्ड्स में लिखना होता है, शब्दों में। द पोजीशन ऑफ द जेब्रा इज फर्स्ट। देखिए इसमें नंबर्स में लिखा हुआ है और जेब्रा में नंबर्स लिखा हुआ है, तो इसको आपको ऑर्डिनल नंबर में लिखना है। ऑर्डिनल नंबर मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे। द पोजीशन ऑफ द रैबिट इज सेकेंड। The position of the horse is third. The position of the elephant is fourth. अब क्या है? Color the second animal yellow. इसमें कहा गया है कि जो सेकेंड एनिमल है उसे येलो कलर से करना है। तो सेकेंड एनिमल क्या है हमारा? रैबिट। इसमें देखिए ग्रीन कलर दिख रहा है पर है येलो। कलर द फोर्थ एनिमल ब्लैक। फोर्थ एनिमल पे कौन सा है? ब्लैक कलर से करना है, एलिफेंट है। कलर द फर्स्ट एनिमल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का जिराफ है। कलर द थर्ड एनिमल ब्राउन, थर्ड पे हॉर्स है। कलर द फिफ्थ एनिमल ब्लैक, ब्लैक पे जेब्रा है फिफ्थ पे। पेज नंबर 46 आपका कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 46। पेज नंबर 47। यूनिट 4 वर्कशीट 11, fill in the blanks with the correct ordinal numbers. The first one has been done for you. ऑर्डिनल नंबर जैसा कि आपने 46 पेज में किया, वही ऑर्डिनल नंबर्स हमें इसमें फिल करना है। मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। मार्च महीना आपका साल का तीसरा महीना होता है। इसी तरह टी इज द फोर्थ लेटर इन द वर्ड संतूर। संतूर जो लिखा हुआ है इसमें काउंट करिए बच्चों, SANT। टी किस नंबर पे आता है? फोर्थ नंबर पे, इसलिए यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? फोर्थ। नवंबर इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर। साल का 11वां महीना होता है नवंबर। सैटरडे इज द 7th डे ऑफ द वीक। सैटरडे सप्ताह का 7वां दिन होता है। सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर। सितंबर साल का 9वां महीना है। आर इज द 7th लेटर इन द वर्ड अक्टूबर। आर देखिए इसमें 7th पोजीशन पे आ रहा है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या आ रहा है? आर। तो आर क्या है? 7th। फ्राइडे इज द 6th डे ऑफ द वीक। February is the 2nd month of the year. D is the first letter in the word dolphin. December is the 12th month of the year. December क्या है? लास्ट भी लिख सकते हैं आप। पेज नंबर 47 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए लास्ट पेज है आपका, पेज नंबर 48। यूनिट 4 वर्कशीट 12। चंदा मामा was happy to know the number of the stars. What are the things that make you happy? Write down in the clouds given below. You may take help of the words given in the box. Help box से वर्ड लेके आप इसमें फिल करिए। I like to play, मुझे खेलना पसंद है। I like to dance, मुझे डांस करना पसंद है। I like to sing, मुझे गाना पसंद है। I like to read, मुझे पढ़ना पसंद है। I like to paint, मुझे पेंट करना पसंद है। I like to swim, मुझे तैरना पसंद है। पेज नंबर 48 आपका कंप्लीट हो गया। आपका संतूर वर्कबुक कंप्लीट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कबुक में।